है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप में देखेंगे कि पहले स्लीप की डेफिनेशन। स्लीप क्या है? स्लीप इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी विथ क्लोज्ड आइज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखेंगे स्लीप की रिक्वायरमेंट। स्लीप की रिक्वायरमेंट कितनी है? न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में 18 से 20 घंटे, ग्रोइंग चिल्ड्रन में 12 से 14 घंटे, एडल्ट्स में 7 से 9 घंटे और ओल्ड पर्सनस यानी बूढ़े व्यक्तियों में 5 से 7 घंटे की नींद आवश्यक होती है। तो अब देखेंगे कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से आते हैं स्लीप के दौरान। तो पहले तो देखेंगे क्या क्या इंक्रीज़ होता है। तो स्लीप के दौरान स्वेट सिक्रेशन इंक्रीज़ होता है, और अगर स्लीप डिस्टर्ब हो गई किसी एक्साइटिंग ड्रीम्स के द्वारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वैसे नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर कम होता है स्लीप के दौरान। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 110 तक आ जाता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन बढ़ती है। और डिक्रीज़ क्या क्या होता है? डिक्रीज़ प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है 10% से, हार्ट रेट 45 से 60 बीट्स पर मिनट पे आ जाती है। बीपी जो है सिस्टोलिक बीपी 90 से 110 मिलीमीटर ऑफ एच पे आ जाती है। रेस्पिरेशन का फोर्स कम हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है, लैक्राइमल सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, मसल टोन्स डिक्रीज़ होता है एक्सेप्ट ऑक्यूलर मसल्स, नी जर्क रिफ्लेक्स एबॉलिश होता है। और विशेष बात यह है कि इसमें ब्रेन इनएक्टिव नहीं होता, ब्रेन कार्य करता रहता है। अब देखेंगे स्लीप के टाइप्स। दो टाइप्स की स्लीप होती है। NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो विदाउट मूवमेंट ऑफ आईबॉल होती है, और दूसरी वाली है REM यानी रैपिड मूवमेंट ऑफ आईबॉल स्लीप। तो अब देखेंगे नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या स्लो वेव स्लीप। इसे स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करती है ब्रेन में। ये 70 to 80% ऑफ टोटल स्लीपिंग पीरियड का टाइम लेती है। और REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल्स इसमें होता है। स्लीप इज़ डीप एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें 20 से 30% जो है स्लीपिंग का टाइम ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लेती है, और इसका कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी में इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो यूजुअली 5 से 6 स्लीप साइकिल्स हर एवरी नाइट जो है होती है। उसमें से एक स्लीप साइकिल 90 से 110 मिनट तक लेती है। पहली स्टेज जो है स्लीप साइकिल की वो NREM में आती है, स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस। यानी जब हम सोने जाते हैं और लेट जाते हैं तो जो अवेकनिंग की जो वेकफुलनेस की जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आइज़ क्लोज होते हैं और माइंड रिलैक्स होता है। पर्सन इसमें जल्दी अवेक किया जा सकता है, मतलब इसमें जल्दी नींद खुलने के चांसेस है, और 1 से 10 मिनट तक चलती है। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ लाइट स्लीप। इसमें हार्ट रेट स्लो होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये कुल 20 मिनट तक के चलती है। डीप स्लीप की जो इनिशियल स्टेज नंबर 3 इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप। ये क्या है? ट्रांजिशन है लाइट स्लीप और डीप स्लीप के बीच में का। और अब देखेंगे स्टेज नंबर 4। पहले जो है स्टेज नंबर 3 और 4 को अलग अलग करके पढ़ा जाता था, पर अब इसे कंबाइन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति डीप स्लीप में होता है, इसलिए इसमें जगाना मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे वाइटल हार्मोन्स जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उनका रिलीज़ होता है। इसके बाद इसमें इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है, मसल टिश्यूज रिपेयर होते हैं, और बॉडी अगले दिन के लिए एनर्जी बिल्डअप कर लेती है। ये स्टेज और 3 और 4 जो है कंबाइन मिला के 40 से 60 मिनट तक का समय लेते हैं। अब पहले से चौथी जो स्टेप्स थी वो NREM स्लीप में थी। अब ये पांचवी और आखिरी जो स्टेज है ना, ये REM स्लीप में है। इसमें ड्रीम्स आते हैं और मसल्स रिलैक्स होती है या फिर टेम्पररीली पैरालाइज होती है। इसमें हार्ट रेट एंड BP इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन रैपिड होता है, शैलो एंड इरेगुलर होता है। पहली साइकिल में तो इसका ड्यूरेशन 10 मिनट होता है, और सक्सेसिव साइकिल्स मतलब बाद में आने वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइनल स्टेज तक के इसका जो है इसका ड्यूरेशन 1 आवर तक हो जाता है। देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्लीप के बारे में। जैसे कि बाकी सारे प्रोसेसेस जैसे टेम्परेचर एट्सेट्रा जो है ब्रेन से इंड्यूस होते हैं, वैसे ही स्लीप भी है ब्रेन में इंड्यूस होती है। स्लीप इंड्यूसिंग सेंटर्स ब्रेन में मौजूद होते हैं जिनका स्टिमुलेशन होने से अपन को निद्रा आती है। स्लीप सेंटर्स कहाँ होते हैं? तो ब्रेन स्टेम, डायएन्सेफेलॉन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 2 मेन जो है ब्रेन स्टेम में सेंटर्स होते हैं। पहला है रेफे न्यूक्लियस जो कि लोअर पोन्स एंड मेडुला में होता है। ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को इंड्यूस करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि नर्व फाइबर्स सेरोटोनिन जो है सीक्रेट करते हैं अपने एंडिंग से, जिससे नॉन REM स्लीप इंड्यूस होती है। दूसरा है लोकस सेरियोलियस ऑफ पोन्स। ये REM स्लीप इंड्यूस करता है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन बाय द नर्व एंडिंग्स।
अगला पॉइंट है इनिबिशन ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ARAS। ये वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाहिर सी बात है, अगर कोई सेंटर वेकफुलनेस के लिए जिम्मेदार है और अगर उसका इनिबिशन किया जाए तो हमें स्लीप इंड्यूस होगी। तो और लीजन्स ऑफ ARAS कैन लीड टू कोमा। पॉइंट देखेंगे थियरीज ऑफ स्लीप। स्लीप के बारे में अलग अलग थियरीज दी गई है। पहली है रिपेयर एंड रेस्टोरेशन थियरी, रिवाइटलाइजिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। इसके मुताबिक जो भी प्रोसेसेस बॉडी और माइंड को हेल्दी रखती है उनको रिवाइटलाइज एंड रिस्टोर करने का काम स्लीप के द्वारा होता है। इसे दूसरी भाषा में ऐसा भी कहा सकता है कि रिस्टोरेशन ऑफ व्हाट इज़ लॉस्ट इन द बॉडी, मतलब जो बॉडी ने दिन भर काम करते करते खोया है उसको रिस्टोर करती है नींद। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन थियरी, इसमें ऐसा कहा गया है कि दिन भर जो इन्फॉर्मेशन व्यक्ति लेता है उसका कंसोलिडेशन स्लीप में होता है। तीसरा इवोल्यूशनरी थियरी और चौथी है क्लीन अप थियरी। क्लीन अप थियरी के मुताबिक जो भी जब हम अवेक होते हैं तो ब्रेन में अलग प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जिनको क्लीन अप करता है, नींद में क्लीन अप किया जाता है जब उसमें फ्लूइड्स बढ़ते हैं ब्रेन में नींद के दौरान। ब्रेन प्लास्टिसिटी थियरी, इसमें न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली छोटे बच्चों में। उसके बाद देखेंगे नींद की अप्लाइड फिजियोलॉजी। पहला पॉइंट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है अल्प निद्रा, जैसे अपन कहते हैं आयुर्वेद में, मतलब निद्रानाश या अल्प निद्रा मतलब नींद का ना आना। दूसरा है हाइपरसोम्निया, मतलब नींद का ज़्यादा आना। नार्कोलेप्सी एंड कैटाप्लेक्सी। नार्कोलेप्सी क्या है? अनकंट्रोलेबल स्लीप। और कैटाप्लेक्सी क्या है? आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस। स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम में क्या होता है? जैसे नींद में बार बार रेस्पिरेशन का स्टॉप हो जाना स्लीप एपनिया कहा जाता है। नाइटमेयर, नाइट टेरर, नाइटमेयर की जैसा ही होता है पर ये चिल्ड्रन में कॉमन होता है। अगला पॉइंट है सोमनाल्ब्यूलिज्म यानी स्लीप वॉकिंग। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, मतलब यूरिन का इनवॉलेंटरीली स्लीप के दौरान वॉइडिंग होना। और नवा और आखिरी पॉइंट है मूवमेंट डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप, जैसे कोई स्लीप में कोई लात मारता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी जो मूवमेंट्स है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो इसी तरह स्लीप का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।